हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करते हो सब लोग बहुत ही बढ़िया हैं। तो जो आरजेएस एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जिन्होंने आरजेएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अच्छे से क्वालिफाई कर लिया है, कट ऑफ के बाद उनका रिजल्ट जो है बेटर आ चुका है। अभी वो मेंस के लिए उनको बुला लिया गया है। मेंस एग्जामिनेशन की डेट भी आ गई है। अब जो है उसके ही रिगार्डिंग अभी राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे 2 इम्पॉर्टेंट नोटिस जो है वह आए हैं। बहुत ज़रूरी है, दोनों ही चीज़ों को हम जानेंगे। इससे पहले काफ़ी मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं रिगार्डिंग आरजेएस प्रीलिम्स रिट, कि उस रिट में क्या हुआ है, क्या रिट लगी है, ऐसा कुछ है। तो रिट जो है बिल्कुल लगी है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में वह रिट लगी है। अभी तक उसमें हियरिंग नहीं हुई है, क्योंकि पहले भी जो है वर्क सस्पेंड था, उसके बाद सैटरडे है, अब संडे है। तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे के दिन अगर कुछ भी नया मिलता है मुझे जानने को, यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूंगी देखने की, तो मैं आपको यहाँ पे अपडेट करूंगी। कम्युनिटी पोस्ट जो है आप मेरी चेक कर लिया करो। कई बार होता है कि मैं जो वर्कलोड रहता है, कई बार हमको उतना टाइम नहीं मिलता ग्राउंड पे काम करते करते कि यहाँ पर यूट्यूब वीडियो टाइम पर, कई बार होता है ना कि ऑल्दो मैं बना देती हूँ बट फिर भी थोड़ा आगे पीछे लेट हो जाता है। तो कई बार मेरी कोशिश रहती है अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूज़ है, तो वहाँ पर मैं कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर देती हूँ। तो जो भी रहेगा मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी। क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं कि जो 12 अक्टूबर है जीजीएस का भी एग्जामिनेशन उस दिन है और आरजेएस का भी उस दिन है, तो ये भी है। तो देखिए अभी इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम भी इसमें अभी तक तो किसी का कुछ भी ऑब्जेक्शन आए नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्शन आते हैं तभी वहाँ पे उसकी सुनवाई होती है। ऑब्जेक्शन नहीं आएगा तो कैसे सुनवाई होगी। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आगे आने वाले टाइम पे किस तरह से ये होगा। हम बात करने वाले हैं आज राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है 12 सितंबर को इम्पॉर्टेंट 2 नोटिस आए हैं, जो कि अगर आपने फॉर्म फिल किए हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहला आया है यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, कि आपके जो मेंस एग्जामिनेशन है वो उसके जो पेपर्स हैं वो कब और कौन से डे पे कंडक्ट होने वाले हैं, कौन से डेट पे कंडक्ट होने वाले हैं, कौन से सिटीज़ में होने वाले हैं, क्या टाइमिंग रहने वाला है। उसके साथ ही एक नीचे नोट भी बता रखा है कि यहाँ पर एडमिट कार्ड है जो कि बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि एक जो दूसरा है, इसमें बता देती हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम, अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, आप पहली बार आरजेएस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो 4 यहाँ पर पेपर आपके कंडक्ट होंगे। एक दिन में 2 पेपर यहाँ पर होने वाले हैं। तो यहाँ पर लो पेपर फर्स्ट होता है, फिर लो पेपर सेकंड होता है और लैंग्वेज का पेपर होता है, जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों रहती है बराबर। तो लो पेपर फर्स्ट और जो हिंदी रहती है, यस हिंदी रहेगी, वो आपकी रहेगी 11 अक्टूबर को रहती है। अब जो टाइमिंग है 2 शिफ्ट में होगा। जो लो होगा वह 9 से 11 के 9 से 12 तक होगा, और जो हिंदी ऐसे आपको लिखना है वह रहेगा 3 से लेके 5 बजे तक। 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय मिलने वाला है। इसी तरह से दूसरे जो पेपर है, सेकंड पेपर और ऐसे रहता है इंग्लिश का, वह 12 अक्टूबर का कंडक्ट होगा। उस दिन संडे भी है। 12 अक्टूबर को जो लो पेपर होगा वह मॉर्निंग में 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद में 12 बजे खत्म होगा, और जो दूसरा पेपर है लैंग्वेज का वह शायद 3 बजे स्टार्ट होकर 5 बजे वह खत्म हो जाएगा। अब यहाँ इसमें जब इंस्ट्रक्शंस भी आएंगे, जब एग्जामिनेशन आएगा, एडमिट कार्ड आएंगे, तब उस टाइम पे इंस्ट्रक्शंस भी रहेंगे। उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं जैसे इंस्ट्रक्शंस आते हैं, बहुत यूजफुल इंस्ट्रक्शन जितने भी आपको जानने होते हैं सारे के सारे मैं यहाँ पे वीडियो में शेयर कर देती हूँ। हर बार मैं शेयर करती हूँ, तो अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी यही है कि मेंस एग्जामिनेशन है लो। इसमें ये देखना कि जब हमारा 2024 में जब रिजल्ट्स आए थे, तो आपको सबको पता होगा कि रेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक गई थी। यहाँ पे सबके मार्किंग जो थी हिंदी इंग्लिश में वो बहुत कम थी। 0 मार्क्स, 0, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, इस तरह की थी। उन स्टूडेंट्स की जिनके की लैंग्वेज, जो कि खुद इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे, जिन्होंने कि लो पास किया था, लो के पेपर को यहाँ पे अच्छे से उन्होंने पास कर लिया था, तो लेकिन लैंग्वेज में वो रह गए थे। तो ऐसा है, तो लैंग्वेज को बहुत अच्छे से, अगर आपका लो नॉर्मल है, सबका अच्छा जाने वाला है, सबकी अच्छी तैयारी होती है, ऐसे हर कोई प्रीलिम्स यहाँ पे नहीं निकाल सकता है, और वो भी एक अच्छी कट ऑफ के साथ में। तो रहता है कि मेन आपको यहाँ पर एसेज को बहुत ज़्यादा समय देना होता है, बहुत ज़्यादा समय आप इसको दीजिए और अच्छे से आप जो यहाँ पे कर सकते हैं।
दूसरा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आएगा तो वो है 12 सितंबर को ही यहीं पर आया है। इसमें ऐसा है कि जो स्टूडेंट, अगर मैं आपको इसका क्रंच बता देती हूँ तो इसमें नॉर्मली एक चीज़ आई है, वह है कि जो वो स्टूडेंट जिन्होंने कि अपियरिंग में अपना फॉर्म फिल किया था, अपियरिंग स्टूडेंट को आपको पता होगा कि राजस्थान जो जुडिशरी है वो अपियरिंग स्टूडेंट को भी मौका देती है यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए। अभी तक ऐसा है, लेकिन अब तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो 3 साल के मैंडेटरी एक्सपीरियंस, एडवोकेसी एक्सपीरियंस के बाद में तो इंडिया में हर एक सिविल जज एग्जामिनेशन के लिए 3 साल कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन जिन्होंने कि यह जजमेंट आने से पहले जिस भी जुडिशरी में नोटिफिकेशन निकले हुए थे और उन नोटिफिकेशन में आपने फॉर्म फिल किया हुआ था, तो आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आया था कि भाई आप जो है उसी नोटिफिकेशन के साथ में एग्जाम देंगे, अलग से कोई नोटिफिकेशन नहीं निकलने वाला है। ये जो रूल है 3 साल की मैंडेटरी एक्सपीरियंस, ये है आगे आने वाले सिविल जज एग्जामिनेशन के लिए लागू होगा। तो जो अपियरिंग स्टूडेंट है और जिनका कि 1 साल या 2 मेनली तो वो रहेगा, उनकी तो तैयारी तो उनको भी करनी है। बाकी नोटिस जो है अपियरिंग स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, जो LLB परसू कर रहे थे, राइट। तो अब जो है उनको जो मेंस एग्जामिनेशंस है उसके 7 दिन पहले तक आपको यहाँ पर अपना जो फाइनल रिजल्ट है वो सबमिट कराने हैं। यस, आपको देखना कि फाइनल रिजल्ट यहाँ पर भी डिग्री ऐसा कुछ नहीं, फाइनल जो रिजल्ट है आपका आ जाएगा। तो आपको सिंपली इसमें जो है ये करना है। अब इसके लिए आप जो है आपको रिजल्ट कब आता है, क्या कैसे है, वो आप देख लेना। बाकी 7 दिन पहले तक करना ही है। अब आपको ऐसा है कि भाई 7 दिन पहले आप नहीं कर पाए हैं, इन केस आप जो है 5 दिन पहले कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उसका कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है और फर्दर नोटिस दिए बिना आपका जो उम्मीदवारी है वो खत्म हो जाएगी, बराबर। पिछली बार हुआ था कि आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट आया था, लेकिन बाद में सिलेक्शन में नहीं हुआ। सिलेक्शन तो नहीं होगा ही नहीं ना, क्योंकि आपको लास्ट तक आपको पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में नहीं आ रहे हो, तो वहाँ पर आप जो है पोस्ट नहीं ले सकते हैं, आप वो खाली रिक्त जो भर्ती होती है वो नहीं ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो अगर देखा जाए तो 4 अक्टूबर एक डेडलाइन है। 4 अक्टूबर तक अगर अपियरिंग स्टूडेंट है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना रिजल्ट जो है सबमिट करवाओ। यहाँ पे क्या करवाना है, कैसे कराना है, इसके लिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर्स भी है। यहाँ पे ईमेल आप कर सकते हैं, सारा चीज़ है। वर्किंग डेज में आपको काम करवाना होता है, तो वहाँ पर आपको अच्छे से रिसीव किया जाएगा। ये सारे हैं। और अगर आप अदर स्टेट से हैं, आपको नॉर्मली बहुत ज़्यादा ध्यान से यहाँ पे काम कराना है, क्योंकि आरजेस यहाँ पर देने वाले लोगों को आइडिया रहता है। लेकिन अगर आप बाहर से हैं तो आप जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि रेगुलरली आप जो है राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पे चेक करते रहे, विजिट करते रहे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स आती है वो आप तक एज सुन एज पॉसिबल पहुँचे, इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई रहती है। तो 4 अक्टूबर है, अभी टाइम है, ऑल्दो फिर भी आपको ऐसा है कि क्योंकि अपने हाथ की चीज़ नहीं है, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में आपको जो है इसको सबमिट करवाना है। तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस थे, राइट, तो वो आपको यहाँ पे मैंने शेयर किए हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी एडवोकेट बिंदु थाबाई है, वहाँ जाकर भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन अगर आपका रहता है लीगल के रिगार्डिंग, तो मैं आपको वहाँ पे एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी यस, अगर कोई अपीयरिंग स्टूडेंट है तो आप जो है एज पर इंस्ट्रक्शंस काम कीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बाकी सबको भी ऑल द वेरी बेस्ट, लेकिन जो अपीयरिंग स्टूडेंट है आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये जो साल है वो आपको अगले 2 साल बाद मिलने वाला है, अगर आप इसमें अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं तो। लेकिन अगर आप यहाँ पे हर एक चीज़ क्लियर करते हैं, मेंस क्लियर हो जाती है, अच्छे से पढ़ाई आपकी हो जाती है, तो आप जो है सिविल जज बन सकते हैं बिना 3 साल के एक्सपीरियंस के भी। तो बहुत ज़रूरी है कि मन लगा के आराम से पढ़ाई कीजिए। कुछ भी जानना हो सिर्फ एक कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एज सुन एज पॉसिबल सपोर्ट करूँ। टिल देन, थैंक यू सो मच।